नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मनीष सिसोदिया देखेंगे पंजाब। गोपाल रॉय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का जिम्मा। आपकी पीएसी बैठक में बड़े फैसले। आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी नेतृत्व तो बड़ा परिवर्तन हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। एयर इंडिया फ्लाइट में पैसेंजर की मौत। लखनऊ में लैंडिंग के बाद जब सीट से नहीं उठा तब हुआ खुलासा। दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2845 में 81 मृत पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद जब क्रू मेंबर्स ने यात्री से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टरों ने जांच कर यात्री को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नीतीश इस्तीफा दे, बेटे को गद्दी सौंपे। राष्ट्रगान के अपमान पर बिहार की सियासत में भूचाल। नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के समय मुस्कुराने और गंभीर होने को लेकर आरजेडी के नेताओं ने सदन में जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दे। वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश कुमार जी की दिमागी सेहत गड़बड़ हो गई है। जिस कंपनी ने बनाया बुर्ज खलीफा उसके भारतीय बिजनेस को खरीद रहे अडानी। 12,000 करोड़ में डील संभव। अडानी रियल्टी इस बिजनेस में $400 मिलियन करीब 3,453 करोड़ रुपए निवेश भी करेगी। अडानी ग्रुप और एमआर ग्रुप के बीच इस डील को लेकर चर्चा चल रही है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि यह डील अगले महीने में फाइनल हो सकती है। कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा कि विपक्ष कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता। पुलिस ने रोकी बीजेपी विधायक की कलश यात्रा। जमकर हुई धक्का मुक्की, बेहोश होकर गिरे। गाजियाबाद में विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान उनके समर्थकों से भी धक्का मुक्की हुई। इस दौरान विधायक के कपड़े भी फट गए। गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल निकलवाने कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा शख्स। टेलीकॉम ऑफिस के कर्मियों को पीटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने टेलीकॉम ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। उसने महिला कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। वहीं स्थानीय लोगों ने शख्स को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। कांग्रेस ने जारी की यूपी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की लिस्ट। पीडीए पर खेला दांव। केंद्रीय पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की लिस्ट जारी की है। इसमें कांग्रेस ने पीडीए पर दांव खेला है। कांग्रेस पार्टी ने पीडीए के 65% पदाधिकारियों को इस लिस्ट में मौका दिया। पाकिस्तान की पुलिस लाठी भांजती रह गई और हॉस्पिटल से बॉडी उठा ले गए बलूची प्रदर्शनकारी। बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद पाकिस्तान की सेना वहां से कई कथित विद्रोहियों की बॉडी लेकर क्वेटा के एक हॉस्पिटल में आई थी। चाकू से सौरभ पर पहला वार, फिर चीर दिया दिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ में सौरभ की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अब इसको लेकर सीएमओ ने बड़ा बयान किया। औरंगजेब की कब्र पर पहुंची एनआईए। नागपुर हिंसा के सारे राज उगलेंगे आरोपी। अब तक 91 गिरफ्तार। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर 17 मार्च को नागपुर में हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ घरों पर हमला भी किया। इस मामले में 10 FIR दर्ज की गई थी। एमपी विधानसभा में परिवहन घोटाले पर हंगामा। विधायक बना कुंभकर्ण। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर कथित परिवहन घोटाले की जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष ने इस मामले की सीबीआई जांच और एसटी की निगरानी की मांग। मुस्लिमों को 4% आरक्षण वाले बिल पर रार। बीजेपी विधायक ने बिल की कॉपी फाड़ी, स्पीकर पर फेंके टुकड़े। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम आरक्षण बिल पेश कर दिया। उसके बाद भाजपा नेताओं ने विरोध किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने भी सदन में कागज फाड़े और किताबें फेंकी। शहीद जवान राजू ओयाम को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। 18 नक्सलियों के शव की पहचान हुई। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवान राजू ओयाम ने बहादुरी से सामना किया और इस दौरान उन्हें सीने में गोली लगी। हरियाणा में नकली और मिलावटी बीज बेचने वालों की खैर नहीं। इतने साल की होगी सजा, 5 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। बीज विधेयक 2025 के पारित किए जाने की जानकारी देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि अब सरकार नकली और मिलावटी बीज विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है उस नौकरशाही में बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने पर विवाद खड़ा हो जाएगा। हमने कहा कि विवाद खड़ा होता है तो होने दीजिए। गाजीपुर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप, भीड़ हुई आक्रोशित। गाजीपुर में एक दर्दनाक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। उचौरी बाजार के पास 2 युवकों अनुराग सिंह और अमन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है और लोगों में भारी आक्रोश है। जज के घर से 15 करोड़ मिलने का दावा, इलाहाबाद वापसी पर बार एसोसिएशन ने कहा हम कूड़ेदान नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से करीब 15 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की घटना सामने आई थी और अब जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटाधार, अनिल विज का केजरीवाल पर तंज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पंजाब उपचुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तानाशाही का आरोप लगाया, विधानसभा में उनकी कार्यशैली की आलोचना की। विज ने हरियाणा के बजट को बेहतरीन बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप, मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज। विधानसभा में हंगामा। आरोप है कि 20 मार्च को एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने अनुचित व्यवहार किया। ये मामला भारतीय दंड संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। विपक्षी दलों ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और माफी की मांग की। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।